नमस्कार दोस्तों, सर्च एकेडमी की एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक मृदा प्रोफाइल और होराइजन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को मृदा प्रोफाइल और मृदा होराइजन के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। तो चलिए पहले मिट्टी के बारे में जानते हैं। मृदा या मिट्टी का निर्माण अपरदन के फलस्वरूप होता है, और चाहे वह हवा के द्वारा अपरदन हो या पानी के द्वारा या नदियों के द्वारा या बाढ़ से, जिस भी प्रकार से हो, लेकिन मृदा का निर्माण अपरदन के द्वारा होता है। हवाएं किस प्रकार से मृदा का निर्माण करती है? हवाएं धीरे धीरे कालांतर में पर्वतों को काटते छांटते मृदा का निर्माण करती है, और नदियाँ जब पहाड़ों से नीचे उतरती है तो वह अपने साथ अपरदन करते हुए मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आती है। इस प्रकार मृदा का अपरदन होता है। अब चलिए जानते हैं कि मृदा को किस प्रकार और कितने भागों में बांटा गया है। मृदा को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें इसे होराइजन के रूप में बांटा गया है। जैसे कि अगर कि पृथ्वी को इस प्रकार अगर काटा जाए तो मिट्टी को इस प्रकार से बांटा गया है। मिट्टी के सबसे ऊपरी भाग को होराइजन ओ कहा गया है, और इसके नीचे वाले भाग को ए, फिर बी, फिर सी और नीचे आर यानी रॉक को बांटा गया है। चलिए इसे आगे समझेंगे देखते हुए। तो मिट्टी को 5 भागों में बांटा गया है। होराइजन ओ, होराइजन ए, होराइजन बी, और इसके बाद होराइजन सी और होराइजन आर। आप इसे एक बार फिर से देखें कि होराइजन ओ ये मिट्टी की सबसे ऊपरी परत है। होराइजन ए जिसे टॉप सॉइल कहा जाता है, ये होराइजन ओ के बाद आता है और बी से पहले आता है, इसे टॉप सॉइल कहा जाता है। अगला है होराइजन बी, इसे सब सॉइल के नाम से जाना जाता है। होराइजन सी को बेड सॉइल के नाम से जाना जाता है, और होराइजन आर को रॉक यानी चट्टान, नीचे चट्टान पाए जाते हैं। चलिए अब इन सबको एक एक करके देखते हैं। पहला है होराइजन ओ। यह मिट्टी का सबसे ऊपरी भाग है। इसमें ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। तो इससे पहले भी हमने आपको बताया कि होराइजन ओ मिट्टी का सबसे ऊपरी भाग होता है, और इसमें ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। ह्यूमस अर्थात जीवाश्म की अधिकता। यह जंगली भूमि या वृक्षावरण वाले भूमि में ज़्यादा पाई जाती है। वर्षा वनों में होराइजन ओ की अधिकता होती है, क्योंकि वहाँ पर वृक्ष रहते हैं और वृक्ष से पत्ते टूटकर नीचे गिरते हैं ज़मीन पर, और ये जीवाश्म के उदाहरण है वृक्ष के पत्तियाँ, और ये सड़ गल कर उस इलाके में फैल जाती है, और जिस कारण ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। तो यह वृक्षावरण वाले क्षेत्रों में होराइजन ओ की अधिकता होती है, और ह्यूमस की भी अधिकता होती है। अगला है होराइजन ए। इसे टॉप सॉइल कहा जाता है। इसमें चूहे तथा केंचुए घर बनाते हैं। खेती इसी पर की जाती है, और छोटे पौधे के जड़ भी इसी भाग में होते हैं। होराइजन ए अर्थात कि मिट्टी को अगर इस प्रकार से बांटा जाए तो ये ह्यूमस वाला पार्ट हो गया होराइजन ओ, और ये हो गया होराइजन ए। इसे टॉप सॉइल कहा जाता है, और इसमें छोटे पौधे के जड़ होते हैं, जैसे कि तुलसी का पौधा हो गया, मकई का पौधा हो गया, गेहूं के पौधे, यानी खेती इसी पर की जाती है। अगला देखते हैं होराइजन बी। होराइजन बी इसे सब सॉइल कहा जाता है। बड़े बड़े पौधे तथा वृक्षों के जड़ इसी भाग में होते हैं, क्योंकि बी बहुत गहराई तक नीचे में होते हैं, इसलिए बड़े पौधे की जड़ इससे पार नहीं कर पाती है। बहुत बड़े बड़े पौधे के और पौधे तथा वृक्षों के जड़ होराइजन बी में ही सिमट कर रह जाते हैं, ये होराइजन सी में नहीं जा पाते हैं। तो अगर आपसे परीक्षा में या किसी भी एग्ज़ाम के सवाल में यह पूछा जाए कि होराइजन बी में किस पौधे तथा वृक्षों के जड़ रहते हैं, तो बड़े पौधे तथा वृक्षों के जड़ होराइजन बी में रहते हैं।
अगला देखते हैं होराइजन सी। होराइजन सी में मिट्टी के पैतृक चट्टान इसी में मिलता है। पैतृक चट्टान का मतलब है कि मिट्टी किस चट्टान से बना हुआ है, यह पहले मिट्टी किस चट्टान के रूप में था और यह कालांतर में मिट्टी किस प्रकार बना, इसी से पता चलता है कि मिट्टी किस प्रकार के चट्टान से बनी हुई है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मिट्टी की पैतृक चट्टान किस होराइजन में मिलती है तो यह हो जाएगा आपका आंसर होराइजन सी। अगला है होराइजन आर। होराइजन आर में यहाँ पर बड़े बड़े चट्टान पाए जाते हैं, इन्हीं चट्टानों पर सभी मिट्टियाँ टिकी हुई है। तो होराइजन में क्या पाया जाता है, होराइजन आर में रॉक पाया जाता है, रॉक यानी चट्टान। अब कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि खेती करने के लिए आवश्यक तत्व क्या है और क्या डालना चाहिए जो जिससे खेती आसानी से हो सके। तो चलिए एक नज़र इस पर भी डालते हैं। खेती करने के लिए मिट्टी में आवश्यक तत्व। बीजारोपण के समय अर्थात जब बीजों का छिड़काव किया जाता है उस समय मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के लिए अनुपात है 1:2 अनुपात, अर्थात नाइट्रोजन 1 भाग, फास्फोरस 2 भाग और पोटेशियम का 1 भाग दिया जाए तो बीज अच्छे फसल के रूप में उगेंगे। अगला है खेती करने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अनुपात क्या है। बीजारोपण के बाद जब फसल उग जाते हैं खेतों में तो उस समय नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को 4:2:1 में छींटना चाहिए। आगे देख लेते हैं कि भारत की मिट्टी में किस प्रकार की और किन तत्वों की अधिकता है। भारतीय मिट्टी में ह्यूमस की कमी, नाइट्रोजन की कमी और फास्फोरस की कमी है। तो इन सभी पदार्थों की कमी है तो किसी पदार्थ की अधिकता भी होगी। तो भारतीय मिट्टी में पोटेशियम की अधिकता है। हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय मिट्टी में ह्यूमस की कमी है। ह्यूमस अर्थात आपने पहले भी जाना कि ह्यूमस जीवाश्म के रूप होते हैं और ये वृक्षावरण वाले क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी वर्षा वनों में भी ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन और फास्फोरस की भी कमी है, अधिकता है तो केवल पोटेशियम की। एक और प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्स में कि यदि मिट्टी की अम्लता बढ़ जाए तो इसमें क्या मिलाना चाहिए। अम्लता बढ़ने पर चूना को मिलाने पर मिट्टी सामान्य हो जाती है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि यदि मिट्टी में क्षारीयता बढ़ जाए तो क्या मिलाना चाहिए। यदि मिट्टी क्षारीय हो जाए तो उसमें जिप्सम मिलाने से यह सामान्य हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी ने होराइजन तथा मिट्टी प्रोफाइल के बारे में जाना। अगली वीडियो में आप सभी भारतीय मिट्टी एवं भारतीय मृदा को किस प्रकार से बांटा गया है इन सभी के बारे में जानिएगा। तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें एवं ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सर्च अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।